Hey everyone, welcome to my channel. And yes, Bella dropped his EP. I was hoping for a longer album, but koi baat nahi. Bella has been always very consistent in dropping singles and so many songs year round. तो अभी उनकी EP drop हुई है जिसमें अभी audios ही आए हैं. If you know what I mean, that's the name of the EP. We see Bella wearing this amazing crown and all black. I like the आर्ट कवर एंड इसमें जो 4 गाने हैं उनका नाम है आई एम गोइंग बाय यूट्यूब लिस्ट. गाने गाते नहीं, नशे में, 4 कदम पीछे, ऊंची छलांग. तो मैं इसी सीक्वेंस में चारों गाने सुनूंगी. एंड यस, आई डोंट वांट टू डिले दिस एनी फर्दर. लेट्स बिगिन लिसनिंग टू दिस ईपी राइट अवे. थक गया यार मैं ये सब बकवास करके. इसकी सुनो उसकी सुनो, fuck that shit bro. मेरा जो मन में आएगा मैं वही करूंगा यार. दिल में इतना सारा गुस्सा जो ये सुनना चाहते नहीं. मेरी आंखों को देख मुझसे दिल लगाते नहीं. अब वो कल्ट वाले फैंस मुझसे मिलना चाहते नहीं, क्योंकि पहला भाई पहले जैसे गाने गाते नहीं. कभी मैं हाई कभी मैं लो, कभी मैं बहुत ज्यादा डस्पर आदमी. कंबल में सो रहा मैं लातों को भींच के करता हूँ गाने अब याद नहीं. इंस्पायर मैं दिल नायर से पर रफ्तार जैसा तेज दिमाग नहीं. असल वाला पहला कलाकार मगर कलाकार था वो सही इंसान नहीं. रैप करूँ जब दिल लगा के, दिल में लाके तेरे बंदे सुने मुझे दिल लगा के. 2 बंदे साथ मेरे चले जब लाखों का बिल बना दे. हाजी मेरी बातें बहुत है, वादे मौत करे मेरे टुकड़े जो भी उनका यही तो शौक है. मेरे घर पे नौकर, मेरी गाड़ी में शौफर. तेरे सपने सपने मेरे सपने सच है बेटे. माई तेरा बेटा कभी डरने ना लगे, माई तेरा बेटा कभी घुटने ना पड़े. शुक्राना तेरा ऊपर वाले मुझे दुश्मन मेरे कभी चुनने ना पड़े. कलाकार कम मगर जाहिल बड़े, कला को मारने वाले कातिल खड़े. तैर रहा हूँ मैं बादलों पे, मेरी कलम मेरे कागजों का साहिल बने. मुझे पड़े जो गवाना मेरा सब कुछ, मैंने सब कुछ गवा दिया सोचे समझे बिना. मैं छोड़ दूंगा कल से जीना जो कि बजना बंद कर दे मेरी पीना. मुझे में गुरूर मेरे बाप से आया, मुझे में कला मेरी माँ ने देखी. तो बातें करे जब भी फासले की, मैंने 2 सालों से मेरी माँ नहीं देखी. क्यों मैं इस तरह चलता फिर रहा, तू देखे मेरी खुशियाँ मेरे गम ना गिन रहा. खाने में बस ठंडी रोटी पानी जैसा खून है, तू भी खुश नसीब तुझको मेरे जैसा जीना ना पड़ा. जन्नत तेरी लाइफ तुमको मेरे जैसा जीना ना पड़ा. तेरी लाइफ 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 जीना ना पड़ा. जन्नत तेरी को मेरे जैसा जीना ना पड़ा. तेरी लाइफ माना जन्नत तेरी जिंदगी पे, करूँ जिंदगी पे मैं 1000 बातें. मैंने दिल के टुकड़े करे उन्हीं लोगों के जो दिल के टुकड़े अब उठा नहीं पा रहे. अगर चाहता हूँ मैं किसी ज्योतिषी पे मेरा हाथ देख, मेरा कल दिखा दे. फिर देखे मुझे घूर 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 घूर, कहे तूने जिंदगी जी है बदतर हवा में. हाँ मैं तमाशा बना दुनिया की नजरों में, मैं गिर के भी उठा उन्हीं कपड़ों में. मैं ज्ञान देता फिरता हूँ गानों में, जो गाने मेरे सुने वो है बुद्धिमान आदमी. न किसी को बिठाया नहीं पलकों पे, न दिल को लगाया मैंने बरसों से. तभी मेरे आसपास मेरे जैसे लोग जिन्हें कहे सब स्वाभिमान आदमी. नाम बजे पालकों में, काफी दूर आ गया मैं कालकों से. ब्रेन स्ट्रॉन्ग करा मैंने ताले तोड़े, मैंने भाइयों से करे हुए वादे तोड़े. हाँ जिनमें से एक वादा बड़ा शानदार, वे अबव मैंने करी अभी ड्रॉप नहीं. अभी बन रही है ब्रो, मतलब अगले 2 साल तक तो आई है. तू हाई है पहला, तू गानों में मेलोडी तेरा पर बार्स नहीं है. पहला तो चीप है तेरे पास वीडियो बनाने के लिए. I don't agree. बन रही है ब्रो, मतलब अगले 2 साल तक तो आई है. तू हाई है पहला, तू गानों में मेलोडी तेरा पर बार्स नहीं है. पहला तो चीप है तेरे पास वीडियो में लाने के लिए कोई कार नहीं है. पहला तू आर्टिस्ट ओके ओके मगर स्टार जैसे तेरे काम नहीं है. तो माता बेटे अब तेरी इन बातों पे मेरा कोई ध्यान नहीं है. Good. Fuck it. Good. What a time to be alive. Yes. Amazing. Yes, in the end, I was like, good, very good. That's how it should be. All right. पहले तो उसको लाइक दे दूँ मैं ज़रा. I think what really stands out in the song is amazing, but what really stands out in terms of lyrics is when Bella says कि मैं इंस्पायर हूँ दिलन नायर से, रफ्तार, बट उसके जैसा मेरा दिमाग नहीं है. एंड जो बेला हसल में था वो कलाकार तो बहुत अच्छा था बट इंसान सही नहीं था. So that is what self-reflection is. That is what being brave is for me. Because क्या होता है, बहुत लोग अपनी ईगो में ना अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं एक टाइम पे इस टाइप का इंसान था एंड मैंने अपने आप पे काम किया है एंड नाउ आई हैव बिकम मच बेटर. तो वो जो सेल्फ अवेयरनेस है, एंड we as Bella fans know what all he has went through, right? Like he's gone through. So I think that line really hit me. But and also जहाँ पे वो बोल रहे कि 2 साल से मैं अपनी माँ को देखा नहीं है, because obviously you know when you are
working towards your dream, there are so many things that you have to achieve one thing, you have to give up a lot of things. और वो ना लोगों को समझ नहीं आता है, वो जो सेक्रीफाइस है, वो सक्सेस तो दिख जाता है पर उसके पीछे के सेक्रीफाइसेस नहीं दिखते. टाइम अवे फ्रॉम योर फैमिली, टाइम अवे फ्रॉम योर क्लोज फ्रेंड्स, देन टाइम अवे फ्रॉम ऑल द कंफर्ट थिंग्स दैट यू प्रॉब्ली यूज टू डू. तो आपका वो जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा एंड सिंगल पॉइंट गोल होता है कि नहीं ये मुझे अचीव करना है, पर उसके लिए मुझे ये कितनी सारी चीज़ें जो मेरी कंफर्ट है वो मुझे गिव अप करनी पड़ेगी. That is the real deal. That really is the real deal. And बहुत लोगों को सक्सेस मिल जाती है, बहुत लोग उस टाइम इतने साल स्ट्रगल करने के बाद भी उस लेवल का सक्सेस देख नहीं पाते हैं एंड वो लाइमलाइट में नहीं आ पाता है, स्पेसिफिकली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वेयर the competition is like really really cutthroat. So all of these feelings were just highlighted so well, and in the end when he says that what a great time to be alive, and he's reiterating that no, this is really a great time to be alive, and that shows gratitude. So the song has a lot of things. The song has self-reflection. The song has a lot of maturity in terms of now filtering a sound, because we know कि एक time पे Bella used to get affected with all the critique that was coming towards him, and he was not mentally in a very very good place, and that can really really break you. But in the end when he says कि तू तो, लोग कहते हैं कि बेला तू मेलोडीज तो बहुत अच्छी बनाता है पर तेरे लिरिक्स में बार्स नहीं है, and in the end then he says that now he doesn't care about these kind of things because his single point agenda is to just make good music, put it out there for his listeners, and he knows that he's doing it with utmost sincerity. Like he's not cutting corners, and we know that when we listen to his songs we know that he never is going to cut corners when it comes to delivering music. Yes, he is going to experiment, he is going to try different sounds, he is going to try different melodies. वो click करे ना करे वो अलग बात है, but when it comes to him being really involved and dedicated to a project, we know that he's not cutting corners. So many things, that level of maturity, self-awareness, self-reflection, and the sacrifices that he has been making along the way, him being really really accepting of himself at this point, just amazing. The whole song had so much of self-awareness. Also production wise Uzi did a really good job, and I think Uzi gets Bella in terms of how the song should kind of really really project his emotion. He gets it, and Bella, good start. I want to move on to the next song. Next song is Nashe Mein. ये भी Uzi ने produce किया. Let's listen to this. Oh, also before, one more thing I forgot to say before we listen to this song is that that line, how can I forget that, where he said that you should be really really happy that you're not living my life, because it's filled with a lot of pain, man. It's filled with a lot of struggle and whatnot. So you should be very happy that you are not living my life, you are not living the life that I am living right now. So a lot of, like I said, lot of self-awareness, lot of maturity, and he knows that the struggle is not over. The struggle is not over. There are days where it's very difficult, but now that self-awareness is there, that he knows that he's gonna power through, even if there are days where he probably is like yaar kuch theek nahi ho raha meri life mein. But I think he knows he has also matured as a person, and he's probably able to handle it really well. And the fact that he's saying that I'm happy that people are not having to live my life, I think that's a blessing for them. Yeah, okay, let's listen to Nashe Mein anyway. चले ना, ये सब सच नहीं, इस दुनिया को तुम मरने से मुझे सच लगता है, इस दिल में एक घुटन सी है, बहुत चुभता है अंदर यार कुछ, इस दिल में एक चुभन सी है, मेरा दिल नहीं लगता यार कहीं। अब आना नहीं चाहता मैं उस जगह पे, जिस जगह पे मेरा सब लुटा के मेरा खून, देख मेरा खून बना है दरिया, तेरे लिए जरिया मेरी लाइफ, अब आए ना भी ताने दे रहा, देता नहीं कुछ भी सुनाई, मैं देता हूँ खुद से ही खुद को दुहाइयाँ, देता नहीं कुछ भी सुनाई, मेरी जिंदगी है fucked up, कहाँ से लाऊं मेरी जिंदगी में मकसद, देता नहीं कुछ भी सुनाई, मेरी जिंदगी है fucked up, कहाँ से लाऊं मेरी जिंदगी में मकसद, ये कॉपी करे मेरे साउंड मेरे दस्तखत भी, ये मेहनत मेरे 10 बरस की, God made me greatest, कभी मेरी जगह भी हो जाए vacant, मेरा भाई बोले तेरे में है कैलिबर, तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता, मैंने बोला झूठा ये सब, झूठा ये सब, झूठा
झूठा ये सब, मैंने गलतियां करी जो भूले ये कब, भूलेंगे कब। मेरी माँ की गोद में मेरा सर गिरा दूं, तेरी खुशी के लिए The सब melody लुटा is, दूं। man. मेरे बारे में तू क्या बुरा भला बोले, तेरे लिए बातें मैं खुद बना दूं। ये दुनिया एक जन्नत हुआ करती थी, अब जन्नत दुआ करती है। तुम मर के ना आना भाई मेरे सिरहाने, ये दुनिया ना बन सकती मैं, ये वादे तो करते हैं भाई What a line. सब लुटा दूं। मेरे बारे में तू क्या बुरा भला बोले, तेरे लिए बातें मैं खुद बना दूं। ये दुनिया एक जन्नत हुआ करती थी, अब जन्नत अब दुआ जन्नत कर। दुआ करती है। तुम मर के ना आना भाई मेरे सिरहाने, ये दुनिया ना बन सकती मैं, ये वादे तो करते हैं भाई पर वादों का मतलब नहीं है। Yeah. जो बदल नहीं सकता मैं कुछ भी यहाँ पे, तो जीने का मतलब नहीं है। पर चले ना माँ मैं खोया कहाँ था, पानी ही पानी में सोया जहाँ, आंखें खोली तो सूखा पड़ा। मैं बेइज्जती भूला कहाँ, बेगाना और सुना जहाँ। जब सुनने लगा मैं ये दुनिया की बातें तो कानों से खूना गया। क्यों तेरे लिए सभी से ग्रेटेस्ट मैं, मुझ में ऐसा क्या देखा या ऐसा क्या मैंने लिखा है। मैंने भी किया है जुआ प्रमोट, पैसे के हाथ में आ चुका मेरे इस दिल का रिमोट। Bro, what is the self, like, are you seeing the self-awareness in the songs? मुझे दो ही पता गाने है हैं। मैं कितना गलत हूँ तो रहता मैं चुप। ऊपर वाले से मैं करता दुआएं कि मेरी दुआएं तू खुद तक ना आने देना। तू मेरे शैतान को देना मत जरिया ये दुनिया बढ़ाने का, ये नजरें में लाने का। बस दे दे औकात के पापा को एक दिन मैं ये बोल सकूं बेटा तेरे कर्जे भी चुका देगा। फक्ड अप है मेरी ये लाइफ, करके भी छोड़ी ये लाइंस। बेचैन है बच्चों की माइंड, वो रातों में घर क्यों ना आए। ये तूने कभी समझा ये, समझा तो लिखा क्यों नहीं, जो लिखता है तो गाता क्यों नहीं, तो दिल से गाता क्यों नहीं। मैं साया हूँ बस साया नहीं, फिर कहना मत बेला तूने बचाया नहीं। मैं सांसें लूं पर जिंदा नहीं, मैं चाह के भी अब खुद से आजकल मिलता नहीं। Whoa. That hurt. That song really hurt me. As a fan, it hurts. Right? Damn. Okay. Bella is the kind of artist ना, मतलब वो हील तो करता है बट ट्रॉमा देके हील करता है सीरियसली। एंड आई उसमें वो जो लाइन स्टार्टिंग में वो बोल रहा था ना कि मेरी जगह कभी मेरी जगह खाली हो जाएगी, देन बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी जगह कोई ले नहीं सकता है। एंड मैं बोलता हूँ कि ये सब झूठ है, सब लाइक दिस ऑल लाइज एंड माई लाइफ इज नॉट दैट ग्रेट। एंड देन ही इज काइंड ऑफ calling out to his mother कि मुझे बचा लेना माँ। Oh man, it hurt. This song hurt me emotionally. I feel devastated after listening to this song. It's a good song, but honestly, अगर मैं सच बोलूँ ना, I would never want to listen to this song again. Like no, I cannot enjoy someone's pain like this. It cannot, like I cannot. The song is, Uzi did a fabulous job. जिस तरह से emotion again बाहर लाया, and the melody of the song is so beautiful. But I wouldn't dare to listen to it again. This is so painful यार. I don't know और क्या मैं बोलूँ इसके बारे में। इतना actually क्या है ना, और ये hit होता है maybe because I am a huge fan of Bella. हो सकता है ना। अगर मैं कैजुअल लिसनर होती बेला की तो मैं बोलती यस वेरी गुड, अच्छा गाना है, दर्द से भरा एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वुड हैव लाइक कि चलो ठीक है बढ़िया गाना बनाया है, सुन सकते हैं, इमोशंस को हिट किया है एंड वो सब। बट फॉर मी दिस इज मोर देन जस्ट हिम सिंगिंग अ सॉन्ग एंड हिम जस्ट राइटिंग अ सॉन्ग। फॉर मी दिस इज हिम बीइंग लाइक सुपरबली ऑथेंटिक, and knowing that he's being so authentic, it's hurting as a fan. I don't know if I'm able to express my emotions to you guys. आप मुझे बताओ। Like for me, I जैसे मैं बोल रही हूँ कि I don't think I can listen to the song again and enjoy it. I might listen to it, but I'll be very sad. But I'll not be like, wow, let's loop this in. Yeah. That's my feeling. So anyway, I'll just go back to his page. Oh, sorry, गाना फिर से बच गया, एक मिनट। इसके बाद है 4 कदम।
ये किसने, ये भी उसी ने प्रोड्यूस किया ना। सारे गाने ऑलमोस्ट लाइक 240 245। दिस द लास्ट सॉन्ग ओनली जो ऊंची छलांग है वही एक 3 मिनट 30 सेकंड का गाना है, ये भी उसी ने ही प्रोड्यूस किया है। ओके, आई डोंट नो अभी इनमें से किसी का वीडियो आएगा कि नहीं, बट अभी जो 2 गाने मैंने सुने, आई वुड वांट कि पहले वाले का है, दूसरे वाले का आई डोंट थिंक, अगर जिस तरह से लिरिक्स एंड ऑल है एंड अगर उस थीम पे वीडियो बनाया, yeah, it's going to be really painful. But that's just me. That's just my feedback of the song. So anyway, I'm going to listen to the 3rd song from this EP now. This is called Char Kadam Piche. Interesting title. Let's see what the song is about. तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। Oh! हाँ मैं 4 कदम पीछे तेरा भाई, 4 कदम पीछे देख 4 कदम पीछे ध्यान से देख, 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे ध्यान से देख, 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे देख 4 कदम पीछे तेरा भाई, 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे देख बेला के गाने शराब है, बेला के गाने फिर राम है, जो आया तू सामने लिख के ले के मुंह पे पड़ेगी लाते, जहाँ हवा में पंख फैला ले इकट्ठे कर 10 लाके मैं राम। Cadence, पहली चीज इस गाने में, the cadence। 4 कदम पीछे देख, 4 कदम पीछे तेरा भाई, 4 कदम पीछे देख बेला के गाने शराब है, बेला के गाने फिर राम है, जो आया तू सामने लिख के ले के मुंह पे पड़ेगी लाते, जहाँ हवा में पंख फैला ले इकट्ठे कर 10 लाके मैं रावण बुद्धि जाएगा सामने आया तो सर फटा के, ये करे जो बात मिसाल की दिखूंगा मैं ही मैं अगले साल से, है तेरी जिंदगी कम और गाने ज्यादा मेरे उसी के साथ में, मजे में जब मैं कहता हूँ कॉल पे बेबी, बिस्तर टूट के बिखरता डेली, गाना नहीं आम अवाम का, ये गाना बस मेरी अवाम का, अब लोगों में चर्चे खाते वो कस में बेला है पक्का सुबान का, मेरा मुकाबला मेरे अंजाम से लेके है मेरे मुकाम का, दीवाना मैं मेरी कला का, दीवाना तू तेरी दीवान का, करूं मैं रैप तो सुनो हिसाब से, पैरों के नीचे अब दबे हुए सांप है, भरी हुई साज है सांस में, मेरी सांस को मुझ पे नाज है, किसी ने बोला कि बेला के गाने ही बजेंगे अब मेरी कार में, तो ले मेरे भाई अब गियर को खींच के ले जा तू गाड़ी हवा में, क्या बात है, दे रहा था तभी तो इन्हें में लगा था अच्छा, नहीं बेला को बातें नहीं आती है, ले जा पे नाज है, तो सुनो हिसाब से, पैरों के नीचे अब दबे हुए सांप है, भरी हुई साज है सांस में, मेरी सांस को मुझ पे नाज है, किसी ने बोला कि बेला के गाने ही बजेंगे अब मेरी कार में, तो ले मेरे भाई अब गियर को खींच के ले जा तू गाड़ी हवा में, तो सॉरी मैं मेलोडी दे रहा था तभी तो इन्हें में लगा था अच्छा, नहीं बेला को बातें नहीं आती है, बेला है गानों का बहुत ही कच्चा, ये कॉपी करे ये आवाज को कॉपी करे मेरे गाने की स्टाइल को, तू एक पे लगा 100 दिन में एक ही दिन में बनाता 250 गाने, मैंने तो कौन बेजाने मन, तू मुद्दे मेरे एक लाफे में फिर रोएगा मेरे ही गानों पर, हकलम अब मारे पटेली, मैं वल्लभ की तरह हूँ डेडली, जो दारू पिलाता है फ्री में मैं उसी से रहता हूँ फ्रेंडली, आंखें 2 पर नजर 4 रखता मैं, तेरी बुद्धि ना संभाले उतना ज्ञान रखता मैं, जाने परिवार का भी ध्यान रखता मैं, परिवार पे जो बात गर्दन काट सकता मैं, शो ऑफ नहीं ऐसी कोई भी बंदी नहीं जो करते प्रोजोन भाई, मुझ पे वॉकी टॉकी रखता जानी फोन वोन नहीं, तेरी मेन बंदी ग्रुपी बन के पोल खोल गई, वो मेरे साथ सो गई, डाउन मैंने बाउट डाउन वाले काम नहीं करे, शुक्र है खुदा का तुम मेरे गाने सुनो मेरे साथ नहीं पड़े, कमीना आदमी किसी की बहन पे कभी भी नजर रखता नहीं मैं, पर आती जो खुद ब खुद तो डरता नहीं मैं, म्यूजिकल सेटन एनी ओकेजन, ये खाली एक मिक्सटेप नहीं, ये पहला का रेस्टोरेशन, ये सभी ये फैसिनेटेड देखेगा पूरा नेशन, oh I like that आती जो line, खुद ब खुद तो डरता नहीं मैं, म्यूजिकल सेटन एनी ओकेजन, ये खाली एक मिक्सटेप नहीं, ये पहला का रेस्टोरेशन, ये सभी ये फैसिनेटेड देखेगा पूरा नेशन, तुझे पता है मेरा नाम लौड़े पे डेस्परेशन, चले या तो कोई मुकाबला खड़ा मैं यहीं पे छाती ठोक, 4 कदम पीछे तेरा भाई, 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे देख 4 कदम पीछे ध्यान से देख, 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे ध्यान से देख, 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे देख 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे तेरा भाई, 4 कदम पीछे 4 कदम पीछे देख Bella go prove them wrong. एंड में क्या बोला, what was that, let me know, aggressive Bella, this was, he was going on and on and on, हाँ बस वो ग्रुपी वाला line, I was like bro you're married, why this line, why this bar, I don't know, if anybody can let me know कि what would be the intent of putting this kind of bar, you know तेरी ग्रुपी पोल खोल गई और फिर वो मेरे साथ सो गई, that was the line, right? So I think that was only out of character for me. Considering a Bella song, that was only out of character. But other than that,
आई मीन वो जैसे बोल रहा है कि तू एक जितने दिन में गाना बनाता है उस समय मैं 250 बना या 200 बना लेता हूँ, फिर मेरे परिवार के लिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, और अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा देन मैं उनको काट दूंगा. देन अगेन या इट वाज लाइक वेरी अग्रेसिव. इट वॉज अ वेरी कि तेरे मतलब उतनी तेरी बुद्धि भी नहीं है जितना मेरे पास ज्ञान है. दिस एंड दैट, देयर वर मेनी थिंग्स, देयर वर मेनी थिंग्स. बट आई एम नाउ दिस इज अ डाउट दैट आई हैड. 4 कदम पीछे क्यों बोला? 4 कदम आगे क्यों नहीं? कि तू देख 4 कदम पीछे, ऐसा कि मैं आ रहा हूं, तू 4 कदम पीछे देख, ऐसा. दैट इज द हुक. Now I'm trying to think. मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा. I'm sure there is a catch to it कि यही क्यों है, 4 कदम पीछे क्यों है, 4 कदम आगे क्यों नहीं है. बट अभी मुझे क्लिक नहीं हो रहा है. एक और था कि कोई कॉपी वाला कॉपी करे मेरी आवाज तू, या ऐसा कुछ एक लाइन था. वो भी आई वाज लाइक व्हाट इज द एलिगेशन दैट ही गॉट, कि वो किसको कॉपी कर रहे हैं. That also I was trying to think कि ऐसा कौन सा allegation है, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है. Maybe I'm blanking out right now. But if somebody can confirm that to me, that bar to me, that'll be great. But that line was amazing. जब मैं back भी गई थी कि ये एक one off mistake नहीं है, Bella का restoration, musical Satan. That was also amazing. Like this was full on Bella going all out aggressive mode, and this was a kind of reply to those जो बोलते हैं कि Bella is probably a softie. But he is not. If he has to be aggressive, if he has to take a dig at his ops, he will do it very, very aggressively. Like that was the message that was coming across. And if you are seeing the versatility, like here, he went all out. Like he was completely unhinged in this particular song. And I think a lot of people, kind of forget that, bro, he was the winner. Hustle ye jeeta tha. So don't forget that he's an amazing rapper, and yeah, if he wants to, yes, वो emotional गाने बनाता है. Like his whole image and persona has become of like Bella's songs heal, and he's kind of like a healer, and he makes amazing melodies. So that's like recent memory में ये है. But I think ऐसे गाने जब वो देते तो it's just a reminder कि bro तुम भूलो मत. Yes, I am like probably the most versatile out there when it comes to DHH. Because yes, his sounds, his melodies are quite unique. He experiments a lot, which I absolutely love. So yeah, he went all out in this, which was great. तो अब अगला जो चौथा गाना है, it's a little sad that कि सिर्फ 4 ही गाने, but ठीक है, let's not get like greedy. ऊंची छलांग, ये थोड़ा लंबा गाना है. Great. Okay, इसको सुनते हैं. What I am thinking, I don't know, अब मैं कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट करने की कोशिश करूँ. 4 कदम पीछे एंड देन ऊंची छलांग उसके बाद वाला गाना. सो वो होता है ना कि जब आपको एक बहुत ऊंची छलांग मारनी पड़ती है, आप थोड़ा सा आप थोड़ा सा पीछे जाते हो, है ना. जितना ऊंचा आपको छलांग मारना है उतना आपको पीछे से उतना रन अप लेना पड़ता है टू गेट दैट लेंथ. इसलिए 4 कदम पीछे. आई डोंट नो, ये मैं ज्यादा ही अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रही हूँ. छोड़ो, तो गाना सुनते हैं. जब तक इस दुनिया में ये नफरत, प्यार, पैसा, शोहरत, मतलब रहेगा ना यार, तब तक इस दुनिया का भला नहीं हो सकता यार. वो ऊपर वाला तुम्हें देख रहा है और बोल रहा है कि क्या बना दिया मैंने. जब पूरे नहीं होते सपने तो लोगों में कमी दिखे, कमरे में धुआं और मेरी आंखों में हल्की सी नमी दिखे. बुरा है वक्त जो चला जाएगा, पहला तू गाने नहीं चला पाएगा. हाँ, तेरी इन फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता जो जनता को मिले ना कमर्शियल गाने. तो क्या ये गाने कमर्शियल ही हैं? कमर्शियल का मतलब नहीं जानते तुम? पैसा कमाने का मतलब है क्या? ये पैसा उड़ा के ही जानते तुम. सुबह से जो लौटा नहीं घर तक शाम में. गाना शुरू है नहीं, hitting us with truth bombs, guys. Oh my god. कि कोई चिंता नहीं जानते तुम, दुख नहीं बांटते माँ का, खुद के बाप को बाप नहीं मानते तुम. मेरा गुनाह के मैं सभी पे यकीन करूं, तेरे लिए गाने लिखूं तुझे फील करूं. पैसा फेक मेरी आत्मा को फीड करूं, मेरे बाप को मैं आज भी क्यों ढीठ लगूं. मेरे सीने में जो दलदल है जख्मों का, उसी दलदल पे कलम की ये नाव चले. मेरी धड़कन ने लिखी 100 कहानियां जो मैंने पढ़ ली है, चलो वो भी साथ पढ़े. इन्हें लगे बेला को अब दुख नहीं है कोई, क्योंकि पहले वाला बेला गाने दे रहा था दिल से. मैं अभी भी तो गाने दे रहा दिल से, पर इन गानों के लिए नहीं जगह तेरे दिल में. अकेला बैठा खेलता हूँ PS5 पर. Why is he saying that? I'm sorry, I'm pausing. But why is he saying that? मेरा immediate question है. I don't think any one of us are saying that. Or are they? Are people saying that? को फीड करूं, मेरे बाप को मैं आज भी क्यों ढीठ
ठीक लगूं। मेरे सीने में जो दलदल है जख्मों का, उसी दलदल पे कलम की ये नाव चले। मेरी धड़कन what a line. कहानियां जो मैंने पढ़ ली है, चलो अभी साथ पढ़े। इन्हें लगे बेला को अब दुख नहीं है कोई, क्योंकि पहले वाला बेला गाने दे रहा था दिल से। मैं अभी भी तो गाने दे रहा दिल से, पर इन गानों के लिए नहीं जगह तेरे दिल में। अकेला बैठा खेलता हूँ PS5, पसंद नहीं आती मुझे बॉलीवुड की फिल्में। वो किसी पीटी कहानी है फिर से, जिसे देख बच्चे कुछ भी नहीं सीखते। मेरा मकसद है लोगों को देना कहानी, या कह दूं मैं जीने के मायने। खबर आएगी कि पहला शॉट डेड, मुझे मरने से पहले यहाँ सब कुछ दिखाई दे। मेरा ईश्वर कहे तेरे लिए दुनिया नहीं बनी, बेटा आजा मेरे पास चल। अब फिर से एक दुनिया बनना है चल, पर वादा इंसान नहीं बनाएंगे। थूकूं मैं सोच पे तेरी, करी नहीं मैंने खुद को खोजने में देरी। सफर मेरा शिफ्ट पूरी से लेके अंधेरी तक, फिर दूसरा ये लड़का बना हसल विनर मेरे कल। मिलाता नहीं मैं हाँ में हाँ, मुझे जेल होगी थानेदार पूछा मुझे गाता क्या तू। जब मैंने बोला रैप तो वो भी बोला हंस के चल बे, इससे कमाता क्या तू। सस्ती है लाइफ, महंगी है सोच, खुद को ना खोज, तू खुद को खरोच। वो तो मिलाता नहीं मैं हाँ में हाँ, मुझे जेल होगी थानेदार पूछा मुझे गाता क्या तू। जब मैंने बोला रैप तो वो भी बोला हंस के चल बे, इससे कमाता क्या तू। सस्ती है लाइफ, महंगी है सोच, खुद को ना खोज, तू खुद को खरोच। तब होगी तुझे थोड़ी सी घुटन हाँ, तब होगा तेरा जीने का भी मन हाँ। तब पड़ेगा नहीं किसी को दिखाना, तू लिए तूने 4 कदम पीछे फिर एक ऊंची छलांग। yes, I was right. मैं सॉरी, बहुत तेज बोल दिया मैंने। कोई हेडफोन्स में सुन रहा होगा, I am sorry. Yes, that is मैं अपना दिमाग ठीक लगाया। Yes, that was right. 4 कदम पीछे जाओगे तो ऊंची yes, I'm proud of myself. Okay. तब होगी तुझे थोड़ी सी घुटन हाँ, तब होगा तेरा जीने का भी मन हाँ। तब पड़ेगा नहीं किसी को दिखाना, तू लिए तूने 4 कदम पीछे फिर एक ऊंची छलांग। कमीना मेरी खूनी जबान, तभी तो हाथ मेरे लहू लुहान। मैं खुश भले मेरा छोटा मकान, मिली शिक्षा जो कल से मुझे वो मेरे कल तक जाएगी। मेरी आत्मा मरने पे मेरा सच बताएगी, मेरी मौत आएगी पर मेरा सर दबाएगी। हूँ मैं मौत के लिए दुखी के वो मर नहीं पाएगी। मैं बोला ना जमाना हो गया है, मुझे जमाने से नजरें मिलाए हाँ। मैं बोला भी कि मेरा कुछ ना जाए, जो तू मेरे गाने सुने मगर दिल में बस आए ना। जब आंसू उतरते हैं आंखों से नीचे तो होठों से पी भी ना पाएगा। जब माया के हाथ में होगी ये गर्दन तो खुल के चिल्ला भी ना पाएगा। तो बस करना दोस्त, तू देना मत दोष, जब पापा पे पैसे ना हो तो। तू सांसों को थाम, कपड़े तो हैं पर क्या फर्क महंगे ना हो तो। बातें ना कर जिन बातों का। Truth bombs. What is? Oh my god, this is the best song. This one is the best one, guys. So many things to learn from this song. फायदा हो पर मायना होना, मैं भूल ही ना पाऊंगा चंद पैसों के पीछे मेरे भाई का रोना। तू हो सके तो फेंक दे नकाब, फिर देख कैसे पाएगा आराम। जो मेहनत की रोटी ना खाएगा तो बोले हराम, पर पैसे पे ठोके सलाम। सड़ गई ये लाशें यहाँ, पर दिल अब भी धड़क रहा है। तू कुत्ते की जिंदगी जी रहा है, तुझ में और उसमें कोई फर्क कहाँ है। लिए जो 4 कदम मैंने पीछे तो मारी है ऊंची छलांगे। अब मेरी तरह ही सोचते मेरे दीवाने, हो चुका तंग मैं मेरे इस दिल से और मेरे खुद के दिमाग से। चारा मैं छोड़ के मेरी ये लाइफ को जाने जा तेरे हवाले। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। Now you know what I mean, right? अगर फिर भी तेरे दिल पे कोई असर नहीं पड़ता है और फिर भी तू वैसे ही रहना चाहता जैसा तू है, तो मुबारक मेरी जान, तो इस दुनिया के काबिल नहीं है। सुन लिया ना। That's it. The best way to end this EP. Oh wow. Okay. I don't think there could have been a better ending to the EP than this song. I love it. If you know what I mean. Yes, now I know what you mean. Now I know. Amazing. Just the ending. This song ended with, like, the song had so many things that could motivate one person. So many things that actually shows you like a mirror आपके सामने कि this is what it is. This is the reality. ठीक है? Then kind of reaffirms that thought that, you know, to take that high jump, you have to go back first. And then, you know, the reality of कि अगर तुमको जिंदगी की माया ने पकड़ के रखा है ना, then it's very, if you cannot get out of that clutch of वो मोह माया जिसको बोलते हैं,
yeah, you're never going to face that reality, and then in the fag end of your life you will be filled with regrets. And then in the end he reaffirmed that कि इतना कुछ सुनने के बाद भी अगर तुम रेडी नहीं हो अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, if you're not ready to make a change and make your life valuable, then you don't deserve to to enjoy this thing called life, which is such a beautiful thing in all its glory and in all its sadness and hardships. It is the mindset. Like, he's talking about a mindset change here. तभी mindset change होगा तो ही आप ऊंची छलांग लगा पाओगे. It has to change into action. When mindset changes, then you will take actions according to that change of mindset, and then you will eventually change your life. Yes, I am so happy with this song. This is my favorite one from this EP. आप बताओ आपका कौन सा है? आप बताओ आपका कौन सा है? बहुत मजा आया सुन के. I wish there were more songs. But चारों गाने worth थे. बहुत मजा आया. You guys let me know what are your thoughts. This Oochi Chalang is definitely my pick. And yes, thank you Bella once again for really healing us. Honestly, your music, your songs, your lyrics, just amazing. I have no words. Just amazing. Every time I listen to this guy, it's like a revelation. Just boosts my energy. Just completely it just rewires my brain, I think, a little. Honestly. So yeah, that was the reaction to If You Know What I Mean EP by Bella, produced by Uzi, who also did a fabulous job. And yes, let me know your thoughts about the songs. Which is your favorite one? Which impacted you the most? All of that in the comments. Let's have that conversation. And yeah, with that I will end this video here, and I will see you soon on my next one. Bye.